अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद समीर। फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो मोबाइल है वो है टेक्नो का KC3। तो ये हमारे पास आया, ये ना लोगो पे हैंग है। इसको फुल फ्लैश भी कर लिया है, सारा कुछ कर लिया, लेकिन ये फिर भी लोगो पे हैंग है। तो आज हम ज़रा वीडियो लंबी होगी क्योंकि आज हम फुल डिटेल से इसको रिपेयर करेंगे। इसकी eMMC में प्रॉब्लम है, तो आज हम इसकी eMMC रिपेयर करेंगे फुल बैकअप लेके EasyJet से। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं और जल्दी से इसका बोर्ड निकाल लेते हैं। तो PCB हम निकाल लिया है, इसको PCB होल्डर में लगा के, और सबसे पहले इसकी शीट को उतार लेंगे। तो इसकी शीट हमने उतार ली है। इसमें SK हाइनिक्स की चिप लगी हुई है, MT के CPU है। तो हम इसकी जो eMMC चिप है हम उसको उतार लेंगे। ये BGA 221 है, तो थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे। हम टेम्परेचर 360 पे रखेंगे। 861 TW हमारी हॉट एयर गन है, तो इसको हम चिप को हम उतार लेंगे। इसमें पेस्ट नहीं लगी होती, ज़्यादातर टेक्नो और इन्फिनिक्स में पेस्ट वगैरह नहीं लगी होती, तो आप इसको आराम से उतार सकते हैं। तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, स्पून से थोड़ी सी हीट दे के ट्विज़र से चेक कर लेना है कि ये नीचे से सोल्डरिंग मेल्ट हो चुकी है, तो फिर आप इसको आराम से उतार लें। तो चिप हमारी रिमूव हो चुकी है। तो अब जल्दी से हम इसको PCB को साफ़ कर लेंगे सोल्डरिंग विक से, और इसको रीबाल भी कर लेंगे।
पीसीबी को हमने साफ़ कर लिया है, चिप को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हम इसको रीबाल कर लेंगे। तो ये जो एमएमसी का सॉकेट है, इसमें सुकून से सारी एमएमसी यूएफएस चिप वगैरह रीबाल हो जाती हैं। तो इसमें आप बहुत जल्दी से और बहुत ही आसानी से रीबाल कर सकते हैं। तो ये BGA 221 है। तो PPD पेस्ट लेनी है, उसको खुश कर लेना है। खुश करने के बाद वो लगा के और इसको रीबाल कर लेना है। जल्दी से इसको कर लेते हैं रीबाल। तो फ्रेंड्स हमारी चिप अच्छे से रीबाल हो चुकी है, बिल्कुल कंचा पीस निकल आया है। तो अब हम इसको लगाएंगे सॉकेट में। तो ये हमारे पास है UFI का सॉकेट BGA 221। तो इसके आगे एक्सटर्नल सॉकेट लगा के हम EasyJet टैग में लगाएंगे। तो ये जो दूसरा सॉकेट है ये EasyJet टैग बॉक्स के साथ आता है। तो ये हम इसमें लगा के और UFI का जो सॉकेट है वो EasyJet टैग में यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें लगा के और ये यूज़ करेंगे। तो चिप हमने लगा ली है। अब हम EasyJet प्लस जो है उसको हम ओपन करेंगे। बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है। तो ये सॉकेट लगा हुआ है EasyJet टैग का, तो ये सॉकेट पे ही रहने देंगे। ठीक है, जैसे आप वोल्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि ये कनेक्ट होता है तो सही, वरना हम यहाँ से वोल्ट या वैल्यू फ्रिक्वेंसी चेंज करके देखेंगे। तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसकी हेल्थ जो है वो बैड है,
क्योंकि फ्लैशिंग के बाद भी ये लोगों पे हैंग है, और जो भी किया तो ये लोगों पे हैंग था। ठीक है, तो इसकी हेल्थ जो है वो कंज्यूम हो चुकी है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ये देखें इसकी वार्निंग हेल्थ वेरी बैड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डंप बना लेंगे। डंप हम इसका रूम 2 का डंप लेंगे सबसे पहले, उसके बाद रूम 3 का लेंगे। CXT भी इसमें खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम जो रूम 1 है ना उसका एक्सक्लूसिव डाटा लेंगे। जैसे हम UEFI में एक्सक्लूसिव डाटा लेते हैं ना, ऐसे ही हम EasyJet पे इसका एक्सक्लूसिव डाटा लेंगे। एक्सक्लूसिव डाटा में इसका सिक्योरिटी बैकअप और हर चीज़ ही आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम EasyJet प्लस से रूम 2 और रूम 3 का बैकअप बना लेंगे। उसके बाद हम मेन EasyJet के जो सेटअप है उसमें चले जाएंगे। तो ये हम बैकअप ले लेते हैं रूम 2 का और रूम 3 का। ये इन्फिनिक्स है, कोई भी मोबाइल है, चाहे ओप्पो है, उसका बैकअप ऐसे ही ले सकते हैं, कोई भी मोबाइल है, और उसका एक्सक्लूसिव डाटा आप आराम से बना सकते हैं। उसको फॉर्मेट करें, इसमें सिक्योरिटी बैकअप भी साथ बन जाता है। तो इससे आप आराम से बैकअप ले सकते हैं। कोई भी टेक्नो हो, कुछ भी हो, इसमें ज़्यादातर eMMC का मसला आता है, या फिर लोगों पे हैंग हो जाता है। eMMC जो है वो लगी हुई इतनी पूरी सूरी है कि जल्दी ख़राब हो जाती है, लोगों पे हैंग हो जाता है, तो ये मसला आ जाता है। ठीक है, ये KC3 का बैकअप बना लेना है, फ़ोल्डर बना के, और उसमें ये बैकअप वगैरह सेव कर लेना है, रूम 2 और रूम 3। ठीक है, CXT वगैरह खुद आ जाएगी, इन्फो वगैरह भी खुद ब खुद आ जाएगी। उसके बाद रूम 1 रह गया, तो रूम 1 में जो है हम बैकअप ले लेंगे एक्सक्लूसिव डाटा। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लेना है एक्सक्लूसिव डाटा। ठीक है, ये हमारा बैकअप बन गया है। ये देखें रूम 2 और रूम 3 आ गया, एग्जिट CXT भी आ गया। ठीक है, 44 MB का है, और हमारी एग्जिट CSD और इंफॉर्मेशन वगैरह है आ गई है। ये 64 GB की इसकी मेमोरी है। तो अब हम खोलेंगे EasyJet ऐप। ठीक है, ये जो बैकअप है, ये आप किसी भी मोबाइल पे, ओप्पो है, कोई भी है, 90% पे कंज्यूम है, या आप उसकी चिप चेंज करें तो ऐसे आप उसका बैकअप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन करके हम eMMC के टैब पे आ जाएंगे और इसको कर लेंगे डिटेक्ट। तो चिप हमारी डिटेक्ट हो चुकी है। ये डिवाइस में टेक्नो KC3। ठीक है, ये 90% कंज्यूम है। तो अब हमने इसका क्या करना है, रूम 1 का बैकअप ले लेना है। किसका, रूम 1 का। तो ये पार्टीशन में आके हमें इधर आना है यूज़र डाटा। ठीक है, यूज़र डाटा में आके फ्लैशर में आके रीड डंप दिस पार्टीशन। ठीक है, उसको जो बैकअप है वो हम उसी फोल्डर में बना लेंगे जहाँ पे हमने KC3 का रूम 2 और रूम 3 रखा था। ठीक है, तो ये जो बैकअप हम बना रहे हैं ये एक्सक्लूसिव डाटा है। जैसे हम UEFI में बनाते हैं ना, ये वैसे ही है। तो सेम वैसे ही बनेगा, जिससे मर्ज़ी आप ओप्पो, वीवो, कोई भी मॉडल है उसका आप बना सकते हैं। आपके पास कोई भी मोबाइल आता है आप उसका एक्सक्लूसिव डाटा बना सकते हैं। तो यही तरीका है, इससे आप उसका जितना भी है उसका बैकअप वो आप बना के और इसको सेव कर सकते हैं। तो इसके साथ सिक्योरिटी बैकअप वगैरह सारा कुछ भी इसी के साथ आ जाएगा। कोई एरर वगैरह आता है तो आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दिया, तो इससे ही आप इसका बैकअप ले लेना है सारा। ठीक है ना, इसका फुल बैकअप लेके उसके बाद हम इसको आगे काम करेंगे। तो ये हमने बैकअप लेना है पुरानी चिप का। ठीक है, चिप हम चेंज निकाले, इसकी बैड हेल्थ है, अगर ये रिपार्टीशन हो जाती है तो ठीक है, अगर चेंज करनी पड़ी तो फिर भी हम चेंज कर देंगे। तो ये रिपार्टीशन वगैरह बैड हेल्थ हो जाती है, लेकिन एक दफ़े होती है, उसके बाद नहीं होती।
तो फ्रेंड्स मुकम्मल डंप हमने ले लिया। तो अब हम इसकी करेंगे रीपार्टीशन। तो EasyJet प्लस बॉक्स खोल लेंगे, ठीक है। और उसको खोलने के बाद हम इसकी करेंगे रीपार्टीशन। डंप हमारे पास आ गया, जिससे हमारा सेट मुकम्मल ऑन होगा विद सिक्योरिटी के। वैसे आप इसको इरेज़ करके, फैक्ट्री इरेज़ करके CM2 से या किसी भी टूल से फ्लैश भी कर सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है, वो भी आसानी से हो जाता है। लेकिन सिक्योरिटी का इशू बनेगा। डंप भी आप ले सकते हैं, उसके बाद बैकअप भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप सही कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल है उसका फुल बैकअप वगैरह आप ले सकते हैं। तो काम जिस तरीके से भी करें हो जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी टेक्नो, इन्फिनिक्स वगैरह कोई भी मॉडल है वो बना सकते हैं। वैसे आप इसकी पार्टीशन करके और डायरेक्ट चिप लगा के CM2 से फ्लैश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी पार्टीशन बना लेंगे, जो कि एक दफ़ा ही बनेगी। उसके बाद अगर कोई मसला आता है तो फिर चिप ही चेंज होगी, ठीक है। ये रिपीटिशन हो गई। उसके बाद हम इसकी सॉकेट निकाल के फिर लगाएंगे। उसके बाद हम फिर इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। ये आइडेंटिफाई हो गया और इसकी हेल्थ भी ठीक हो गई। तो अब हमने क्या करना है, इसको इरेज, फैक्ट्री इरेज करने के बाद इस पर डंप वापस लगा देंगे। उससे जब हम चिप को वापस लगाएंगे तो इसकी सिक्योरिटी भी आ जाएगी, सेट भी मुकम्मल ऑन होगा। तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई हो गया है, ठीक है। अब हम इसको एडवांस में जाके इसको मूविंग एंड फैक्ट्री रीसेट कर देंगे, ठीक है। अगर सैमसंग की है तो डायरेक्ट हो जाएगी, अगर कोई और है तो आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा और ये फिर फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी। जैसे हम UEFI से करते हैं सेम वैसे ही है, लेकिन इसके सेटअप अलग अलग बने हुए हैं, उधर से या उधर से करना पड़ता है। और UEFI में एक ही जगह पे सारा काम हो जाता है, लेकिन इसकी स्पीड ज़रा UEFI से ज़्यादा है और ये रीट्राई भी कर देता है, वो रुक जाता है और ये जो है लगा रहता है, चाहे एरर भी आ जाए तो फिर भी ये काम करता रहता है। उसके बाद हम इसको कर लेंगे यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट। यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट करने के बाद चिप हमारी बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। उसके बाद हम इस पे लगा देंगे डंप, जो हमने बैकअप बनाया था। KC3 वाले फोल्डर में जाएंगे और रूम 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, तो सारी पार्टीशनें खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगी। ये सारी फाइलें सिलेक्ट हो गई। उसके बाद हम इसको राइट ऑल रूम कर देंगे, तो ये सारे रूम राइट हो जाएंगे और ये राइट होने के बाद हमारी सिक्योरिटी और हर चीज़ क्लियर होगी। तो ये आप किसी भी मोबाइल पे तजर्बा कर सकते हैं, टेक्नो पे, इन्फिनिक्स पे, रियलमी, ओप्पो, कोई भी मोबाइल है तो आप उसका बैकअप ले सकते हैं। अगर वो 90% पे है या आपको डंप सेव करके रखना है किसी और मोबाइल के लिए, तो फिर उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो डंप हमारा मुकम्मल रेड हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये मुकम्मल आइडेंटिफाई हो चुका है, टेक्नो KC3 आ चुका है। तो अब हम वापस चिप को लगा देंगे।
ठीक है, बोर्ड हमने साफ़ कर लिया था। इस पर थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद हम चिप को लगा देंगे। तो ये जो निशान है इनको निशान पे बिठा देना है और निशान पे बिठा के फिर हम इसको आराम से लगा देंगे। तो इसके नीचे पेस्ट नहीं है तो CPU पे हीट भी चली जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब नीचे पेस्ट लगी होती है तो तभी प्रॉब्लम हो जाती है कि CPU से बबल वगैरह निकल आते हैं या फिर एरर देने लग जाता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि इसमें पेस्ट वगैरह का कोई चक्कर है ही नहीं। इसमें भी कुछ मॉडलों को लगी होती है वरना ज़्यादातर लगी हुई भी नहीं होती। तो थोड़ी सी टेढ़ी बेड़ी भी हो जाए दूसो क्या हलवाज फड़काई खड़े। पता कौन कि फ्लैश ही है भाई से कोई जीबी बोलो फ्लैश की दे। चिप हमारी सक्सेसफुली लग चुकी है। अब हम PCB को लगा के चेक करते हैं। तो अब हम इसका बोर्ड को लगा के चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल रिकवर हो चुका है कि नहीं हुआ। तो मोबाइल हमारा आगे चला गया है। तो ये पासवर्ड मांग रहे हैं, इस पे कोड देके ये अनसक्सेसफुली डिस्क्रिप्शन, तो इसको हम रीसेट कर लेंगे। तो हमारा मोबाइल रीसेट होने के बाद मुकम्मल ऑन हो जाएगा और इसकी सिक्योरिटी हर चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह आप किसी भी मोबाइल का जो भी लोगों पे हो 90% पे हेल्थ वगैरह बैड हो MTK का, तो आप CM2 से भी हार्डवेयर चेक कर सकते हैं। उधर भी आ जाता है कि इसकी जो eMMC की लाइफ है वो कितनी है, ठीक है। तो उससे भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये आप किसी भी ओप्पो, इन्फिनिक्स, वीवो कोई भी सेट है तो आप इस तरीक़ा से EasyJet से बैकअप ले सकते हैं, एक्सक्लूसिव डाटा, ठीक है। और कोई भी सेट को आप ओके कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिक्योरिटी भी आ जाती है। और ये डंप उतना बनाता है जिससे सेट हमारा मुकम्मल ऑन हो जाए, ये नहीं कि फिर पड़ा रहे या
इतना 64 GB है तो हम 64 GB का ही डंप लें? नहीं, हमें बस 5-6 GB 7 GB का उतना ही बनाएगा जिससे हमारा सेट मुकम्मल ऑन हो जाए। तो मोबाइल हमारा सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। तो जल्दी से इसका सेटअप हम बाईपास कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वेलकम टू टेक्नो। हमारा मोबाइल सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। सेटिंग में जाके चेक करते हैं। ये चेक करें 4 GB 64 GB हमारा मोबाइल सक्सेसफुली ऑन हो चुका है।